शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद आज से विधानसभा के सत्र का आगाज हो रहा है। 16वीं विधानसभा का पहला आज से दिन शुरू होने वाला है यहां पर, और आज पहले दिन विधायकों की शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर विधायकों को दिलाएंगे शपथ। 21 दिसंबर यानी कि कल स्पीकर का चुनाव होगा। कार्यवाही के दौरान किया जाएगा प्रस्ताव। अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्यों को देना होगा प्रस्ताव। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद को प्रस्ताव देंगे और उस प्रस्ताव का अनुमोदन अन्य सदस्य से जरूरी होगा। इसके साथ ही स्पीकर पद के लिए नाम भी अनिवार्य है। स्पीकर पद संभालने के लिए तैयार विधायक लिखित सहमति देंगे तभी वैध माना जाता है स्पीकर निर्वाचन का आवेदन। नियम के मुताबिक कोई सदस्य खुद के नाम का प्रस्ताव नहीं कर सकता, ना ही प्रस्तावित नाम का खुद अनुमोदन कर सकता है। तो 16वीं विधानसभा का आज पहला सत्र है आज से, और इसी को लेकर पहले दिन होगी विधायकों की शपथ। और आपको बता दें, प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 21 दिसंबर यानी कि कल का दिन स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। कार्यवाही के दौरान प्रस्ताव दिया जाएगा और साथ ही अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्यों को देना होगा प्रस्ताव। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद को प्रस्ताव देंगे और उस प्रस्ताव का अनुमोदन अन्य सदस्य से जरूरी होगा। तो आपको बता दें कि विधायकों की शपथ से पहले और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शशि, राजस्थान में अब विधानसभा के सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। पहला दिन है 16वीं विधानसभा का, और इसी को लेकर विधायकों की शपथ भी आज दिलाई जाएगी। इसको लेकर क्या ताजा अपडेट? सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है और जिसमें प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ जी शपथ दिलाए। सराफ की मदद के लिए पैनल में 3 और लोग हैं, दयाराम परमार, प्रताप सिंह, रोड़ीलाल मीणा। सबसे पहले इन्हीं को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर, और उसके बाद शेष रहे सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। हालांकि 2 दिन का समय तय हुआ है, और वो इसीलिए तय हुआ है क्योंकि एक दिन में सभी को शपथ दिलाना संभव नहीं है। सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होकर के 5 बजे तक आमतौर पर विधानसभा की कार्रवाई चलती है जी। और जब तक कि कोई बड़ा काम नहीं हो, विधायी कामकाज नहीं हो, तो कार्य समय को बढ़ाया नहीं जाता है। ऐसे में बाकी जो बचेंगे विधायक, उनकी शपथ कल होगी। इसके साथ में ही विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का काम भी कल ही होगा, और कल जब विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का काम होगा उससे पहले एक प्रस्ताव दिया जाएगा। वो प्रस्ताव विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा को दिया जाएगा, और उसमें वासुदेव देवनानी के नाम का जिक्र होगा क्योंकि पार्टी पहले ही उन्हें प्रत्याशी बना चुकी है, मनोनीत कर चुकी है विधानसभा अध्यक्ष। और जब वो निर्वाचित घोषित हो जाएंगे तो वो बाकायदा आधिकारिक रूप से स्पीकर का पद संभाले। हालांकि स्पीकर के पद के लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती है, लेकिन दोनों दलों की सहमति होती है। कोशिश यही की जाती है कि सर्वसम्मति बनाई जाए, और अभी बीजेपी के पास में स्पष्ट बहुमत है, इसलिए सर्वसम्मति बनने के भी पूरे आसार हैं। लगता नहीं है कि कांग्रेस कोई प्रत्याशी खड़ा करे। जी ठीक है शशि। तो देखिए, आज पहला दिन है 16वीं विधानसभा राजस्थान की है, और उसका आज पहला दिन है। आज से शुरू हो जाएगा और कई सदस्यों का चुनाव भी किया जाएगा। शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब स्पीकर निर्वाचन का आवेदन भी वैध तभी माना जाता है तब जब स्पीकर पद संभालने के लिए तैयार विधायक लिखित सहमति देते हैं। लेकिन इसके लिए जैसा कि हमारे सहयोगी शशि ने बताया कि अलग से इनकी कोई खुद से स्पीकर, जो सिर्फ स्पीकर होता है, उसका कोई अलग से उसके लिए नहीं रखा जाता है, लेकिन प्रस्ताव जब सामने आते हैं उसके मुताबिक तय किया जाता है। लेकिन आज आपको बता दें कि इसकी कार्रवाई के दौरान किया जाएगा इसे प्रस्ताव को, और इस प्रस्ताव को देने के बाद ही अब स्पीकर का फिर चुनाव किया जाएगा, जिसको लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज से विधानसभा सत्र का आगाज होगा। नई सरकार में नया सत्र कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इसके नियम होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। नई विधानसभा का पहला सत्र बुधवार से शुरू होगा। 20 दिसंबर से शुरू हो रहे 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआती 2 दिन नए सदस्यों को विधानसभा के सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ का जिम्मा प्रोटेम स्पीकर के रूप में कालीचरण सर्राफ पर होगा।
इसके साथ ही उनके सहयोग के लिए बनाए गए पैनल में शामिल दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी शपथ ग्रहण में अहम भूमिका निभाएंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर के पैनल में शामिल 3 वरिष्ठ विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर पैनल के बाद विधानसभा की सीट संख्या के क्रम में विधायकों की शपथ का कार्यक्रम होगा। इस पूरे कार्यक्रम के लिए विधानसभा सचिवालय की तरफ से प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा की मंजूरी के बाद पूरा कार्यक्रम बुलेटिन के रूप में जारी किया गया है। विधायकों की शपथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में तय फॉर्मेट के अनुसार होगी। हालांकि कुछ सदस्य राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। बता दें कि एक विधायक की शपथ में तकरीबन 3 मिनट का समय लगेगा। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र पहले 2 दिन हो गए विधायकों की शपथ। 11 बजे प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ संभालेंगे कुर्सी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर पैनल की होगी शपथ। पैनल में दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल। इसके बाद अन्य विधायकों की शपथ होगी। बुलेटिन में स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया बताते हुए साफ लिखा है कि 21 दिसंबर की दोपहर तक सदन का कोई सदस्य नए अध्यक्ष के चुनाव की बात लिखित रूप में प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के सामने रखेगा। इस प्रस्ताव का अनुमोदन किसी अन्य सदस्य की तरफ से होना चाहिए। साथ ही इस प्रस्ताव में उस सदस्य का लिखित कथन भी होना चाहिए जिसे स्पीकर पद पर लाने का प्रस्ताव है। भावी अध्यक्ष को लिखित में ये देना होगा कि निर्वाचित होने पर वो अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए तैयार है। स्पीकर का चुनाव 21 दिसंबर को होगा। स्पीकर का चुनाव कार्यवाही के दौरान किया जाएगा प्रस्ताव। अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्य को देना होगा प्रस्ताव। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद के सामने रखा जाएगा प्रस्ताव। इसके साथ ही अन्य सदस्य से उस प्रस्ताव का अनुमोदन जरूरी है। साथ ही स्पीकर पद के लिए नाम भी अनिवार्य है। स्पीकर पद संभालने के लिए तैयार विधायक को लिखित सहमति देनी होगी। इसके बाद ही वैध माना जाएगा स्पीकर निर्वाचन का आवेदन। कोई सदस्य खुद के नाम का प्रस्ताव नहीं कर सकता, न ही प्रस्तावित नाम का खुद अनुमोदन कर सकता है। अगर स्पीकर पद के लिए 1 से ज्यादा नाम आते हैं तो चुनाव होगा, लेकिन मौजूदा सदन में बीजेपी के पास 115 सदस्य हैं और बहुमत की स्थिति के चलते ऐसा लगता नहीं है कि कोई दूसरा दावेदार इस पद पर आएगा। बीजेपी पहले इस पद के लिए वासुदेव देवनानी का नाम तय कर चुकी है, लिहाजा देवनानी के नाम का प्रस्ताव 7 ही विधायकों के अनुमोदन के साथ रखा जाएगा। इसके बाद सर्वसम्मति से उनके निर्वाचन की घोषणा हो जाएगी। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।